झूठ नहीं सी, निंदा नहीं सी, ये सारा कुछ सी, हुण सारा कुछ है। लेकिन किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि वो किहड़ा समा सी जिस टाइम सतयुग जिसको कहते हैं केवल सुनिया सुनाइया गल्लां, उस टाइम भी इंसान दुखी सी, उस टाइम भी संकट मौजूद सी, ते हुण भी वही है, कुछ भी नहीं बदलिया। परमात्मा ने जो चीज़ जिस तरह बनाई है वो बदलता नहीं, हमेशा इको सार रहिंदे। उहदे जिहड़े नियम ने, साडा संविधान थोड़ी ना है जदों मर्जी चाहे तो बदल के रख दी है। जिहड़ी धारा फिट बैठे ठीक है, नहीं तो उन्होंने बदल देते हैं। लेकिन परमात्मा परमेश्वर कदे भी अपने नियम जिहड़े ने उन्होंने चेंज नहीं करता, नहीं बदलता। तो वो जिहड़े नियम ने उन्होंने तो परेशानी केवल इंसान को है, पशु पक्षियों को नहीं, फुलों को नहीं। जे रुख के उत्ते फुल लगे ने तो जे सज्जे बन्ने हवा बह रही है तो रुख ने फुलों ने सज्जे बन्ने झुकना है। लेकिन इंसान जे मना कर दो सज्जे बन्ने नहीं जाना तो फिर, या कह दो कि सज्जे बन्ने ही जाना है लेकिन कहेगा नहीं मैं तो खब्बे बन्ने जाऊँगा, तेरी गल क्यों मना मैं। लेकिन प्रकृति इस तरह नहीं करती, जिधर की हवा है उधर धूल भी उधर जा रही है, मिट्टी भी उधर जा रही है, फुल भी उधर जा रहे हैं, रुख भी उधर जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने तालमेल बिठा रखा है। परेशानी इंसान दे विच है। जिथे लिखा होगा इधर जाना सब मना है, उथे इंसान ने जाना जरूर है। फुल टुट के थले डिगता है, उन्होंने कोई परेशानी नहीं, उन्होंने पता है कि एक दिन मेरा ये हाल होना ही सी। ते संकट हमेशा तो सी, जिन्हें राम राज होंदा सी, या गीता को पढ़िया उहदे विच पता लगा परमात्मा तां जन्म लैंदा है जे बहुत ज़्यादा पाप हो जाए, पापियों को मारने वास्ते लैंदा है जन्म कृष्ण के रूप दे विच, या फिर साधुआं दी धर्म की हिंदू धर्म की रक्षा करने वास्ते परमात्मा जन्म लेता है कृष्ण के रूप में, या फिर जो संकट ज़्यादा हो जाता है संसार के लिए। लेकिन फिर सवाल उठता है जो कृष्ण नहीं सी इस संसार में, फिर इस संसार को कौन चला रहा है। कृष्ण जो इस संसार को शरीर करके चला गया तो बाद संसार कौन चला रहा है। सतयुग को कहने आप उस टाइम कोई झूठ नहीं सी, कोई फरेब नहीं सी, राम राज सी। लेकिन रामायण पढ़ के देखी वो भी राम का पिता बीमार ही सी कि अपनी घरदी के मगर लग के अपने सगे पुत्र को 14 साल का बनवास दे दिता। इनू तुसीं की कहोगे। सतयुग अपने बेटे राजा से चाहता तो थोड़ी रियायत दे सकता कि नहीं 14 साल नहीं 14 महीने चाहता तो 14 दिन भी कह सकता सी, लेकिन नहीं। इसे करके कदे भी इस संसार को दुख और संकट दूर नहीं होया। गुरु नानक साहब जी से उन्होंने वेले भी गुरबाणी में फरमान भी आता है, भाई गुरदास जी की वारा में भी फरमान आया, कोई आके भुगतना कोई बेताना, कोई आके आदमी नानक बेचारा। उस टाइम भी यही हालात सन। इस करके ये सिर्फ इंसान ने अपने
अपने सहूलत के अनुसार धर्मां नूं बना लिया। वो धर्म ही किहड़ा जिन्हों कोई दूजा आके खत्म कर दे, क्योंकि धर्म कोई इंसान नहीं जिसनों खत्म किया जा सकता है। धर्म कहते हैं सच्चाई नूं, धर्म कहते हैं इंसानियत नूं। इंसानियत नूं कोई खत्म कितना कर सकता है, बंदे नूं खत्म कर सकता है, लेकिन वो अंदर जिहड़ी सच्चाई है उन्होंने कोई छू भी नहीं सकता। हुण बुद्ध एक पिंड में गया, उत्थे पता लग गया एक कातिल सी, उहदा नाम इतिहास में उंगली माल आता है, क्योंकि वो कतल करता सी बहुत बेरहमी के नाल, ते फिर उहदियां उंगलां वढ़ के उहदा हार बना के अपने गले में पा लेंदा सी। ते उहने सौं खाधी हुई सी कि मैं 1000 बंदियां नूं मारांगा। लोग डरते सन उस को, जंगल में रहिंदा सी, कोई उधर जाण की हिम्मत नहीं करता सी, लेकिन फिर भी उन्हें 999 बंदियां नूं मार के उन्होंने उंगलां गले च पा लिया, कहता एक होर रह गया। इत्थे तक कि उसकी माँ भी डरती सी जंगल में जाण को। वो कहता जो मर्जी आ जाए मैं उन्होंने मार देना। बहुत बेरहम कातिल। तो जदों बुद्ध उस पिंड में आए तो उसी रस्ते से जान लगे जिथे वो रहिंदा है, तो सारा पिंड हट हो के कहता है कि उधर ना जाओ, क्योंकि उंगली मार उत्थे तैयार बैठा हुआ है फरसा लैके, उन्हें तुहानूं खत्म कर देना है। बुद्ध ने कहा कि जे उदा मैनूं पता ना होंदा फिर भावें मैं ना जाता, पर हुण तुसीं दसता कि इत्थे कातिल बैठा है तो हुण तो मैं जरूर जावांगा। तो बुद्ध उधर नूं तुर पिया। सारा पिंड कहता हुण अज बुद्ध नहीं बचदा। जिद्दां जिद्दां जा रहा उसकी निगाह उंगली मारती पै गई कि कोई बंदा आ रहा है, कहता लै अज हो गया जान पूरे। वेखदे सारी फरसे के उत्ते धार लाण लग गया, लेकिन जिद्दां जिद्दां बुद्ध नेड़े जा रहा है वो वेख रहा है कि इंसान किस तरह का है। इनू पिंडियां ने भी मना किया होना, क्योंकि सारे को पता है मैं इतने बैठा, लेकिन ये कितना शांत है, कोई डर नहीं, इसकी चाल भी कितनी मस्तानी है, कोई डर भै नहीं, कोई शिकन नहीं, तुरया आ रहा है सीधा, हसदा होया आ रहा है। बड़ा हैरान होया जब जाके बुद्ध खड़ा होया है, तो कहता तेनों पता नहीं मैं तेनों मार देना हुई। तो बुद्ध कहना मारते मैं बहुत पहला गया, तू मेरे शरीर को मार देगा, मेरी आत्मा को कितों मारेगा। शरीर तो उस एक ना एक दिन जाने इस संसार को, तेरे हथों मौत लिखी होनी, कोई गल नहीं, तू ला इनू चंगी तरह धार ला, क्योंकि कई साल हो गए सर जो पता लगा लोगों को कि 999 को मार दिया, एक जाना बचे उधरों जाना ही बंद करता सी। फरसे के उत्ते जंग लग गया से, कहना चंगी तरह इनू धार ला, मैं इतने बैठा, कोई तकलीफ नहीं मैनू, कोई मैं भजदा नहीं, तो धार ला रहा है, लेकिन बेमन नाल धार ला रहा है कि मैनू अज ये तरस क्यों आ रहा है, रहम क्यों आ रहा है, ये बंदा डर क्यों नहीं रहा। पहला जिन्नियां नूं मैं मारिया मैं वो सारे तरले ले रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे मेरे, ये कहता मैं इतने बैठा, तू चंगी तरह धार ला। मारन का मन नहीं कर रहा। आखिर उठ के क्या कहना, मैनू नहीं पता कि अज मेरे अंदर रहम किस तरह आ रहा है, मैं एक मौका देना तो इतों भाजा। तो कहना मैनू आप नहीं पता लग रहा कि मैं तेनों ये रियायत क्यों दे रहा। ये बुद्ध कहना नहीं मैं जानता नहीं, तो 1000 बंदे पूरे भी कर लेंगे, तो कितना परेशान होएगा, किन्ने महीने तो इंतजार किया है, तो अज मैं भजदा नहीं। तो फिर पूछा बुद्ध ने जो धार लग गई, कहता तू क्यों मारदा मरदा, कहना मैनू बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मैनू बेरहमी के नाल मारन में। तो बुद्ध कहता चल एक काम कर, मैनू मारन तो पहला पिछे रोके ना, ये एक डाल वढ़ के लिया। तो उन्हें फरसा मार के एक डाल वढ़ ली, लैके कहता लो
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। बुद्ध कहता हम फिर इसनूं उत्थे ही जोड़ दे जिथे लगी हुई सी। बड़ी कोशिश की जोड़न की, फिर बुद्ध नूं कहता ये जोड़ किस तरह जाएगी, ये नहीं हुण जुड़ सकती। तो बुद्ध ने कहा किसी को मारना बहुत सौखा काम है, 2 मिनट लगते हैं, तलवार लो चाकू लो किसी को भी मार दो, लेकिन किसी को बचाना बहुत औखा काम है। किसी को सजा देनी बहुत सौखा काम है, लेकिन औखा काम जोड़ा है किसी को माफ़ कर देना। जो ये गल समझ आई बुद्ध के पैरों में देखा कि अज तो बाद मैं कदे भी किसी इंसान को नहीं मारूंगा। तो बुद्ध का भगत बन गया। इस तरह इस संसार के विच पाप अते गुण इहदा जिहड़ा रेशो है, पैमाना है, ये हमेशा तो बराबर रहा है। हुण चीन दे विच एक किताब मिली 6000 साल पुरानी, लेकिन उहदे विच जो लिखिया सी वो पढ़ के हैरान सी। इदां लगदा सी अज दी कोई खबर छपी है अखबार दे विच। उहदे विच लिखिया सी कि बच्चे अपने माँ प्यो के हाथ चुक रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कतल तक कर रहे हैं जायदाद वास्ते। 6000 साल पुरानी किताब, तो अज भी वही हो गया है। उस तो भी पुरातन ग्रंथों में जो पढ़िए उहदे विच भी लिखा है कि पाप करना, झूठ बोलना गुनाह है। इसका मतलब उस टाइम पाप सी, झूठ बोलने सी, चोरी करना मना है। इसका मतलब उस टाइम भी चोर सन, ताई तो लिखना पिया उन्होंने, नहीं तो उन्होंने लिखण की लोड़ नहीं पैनी सी। पहला भी लोभी बंदे सन, पहला भी मन के विच लालच हुंदा सी, अज भी वही हाल है। बस फर्क इन्ना उस टाइम चंगे अरबी घोड़े इंसान को चाहिए सन, अज वक्त बदल गया, अज फरारी कार चाहिए, लेकिन मंगा उस टाइम ही सी, अज भी नहीं। तो इस चीज़ तो देवते भी बचे। हम इंद्र देवते को पढ़ते आप, ये जदों कोई तपस्या करता सी तो इंद्र का जोड़ा संघासन से वो डोलण लग जाता सी कि हुण मैनू फलाने की तपस्या पूरी हो गई, तो इन्हें मैनू चुक के थले मारना है। तो फिर इंद्र चाल चलता सी, अफसरावां नूं भेजना कि जा इहदी भगती नूं भंग करते जाके अपने संघासन नूं बचाउण वास्ते। अज भी लोग यही कर रहे हैं, बस थोड़ा जिहा सिस्टम बदल गया है। तो जदों साधु तपस्या कर रहा है, उत्थे जाके इतिहास पढ़ के हैरानी होती है। बैठे वो साधु बन के ने, लेकिन 2 अफसर भेजदा है इधर से, वो साधु भी डोल जाते हैं। फिर वो साधु काहदे होए, फिर तो इंतजार कर रहे सन कि कदों मैं तपस्या करा, तो कदों इंद्र का सिंघासन डोले, तो कदों इंद्र अफसर भेजे, तो मैं ये जी तपस्या कर रहा हूँ गलों लावां। फिर वो साधु का भी होया, जोड़ा साधु केड़ा है जिन्हें 5 विकारां के उत्ते जित हासिल कर ली। इस करके हमेशा तो बुराई अते अच्छाई चलती आई है। ये सिर्फ साडा भुलेखा है कि पहला सतयुग सी, हुण कलयुग है, कोई डेढ़ निश्चित नहीं है। बस यही है कि पहला सी, वो पहला कदों सी वो किसी को नहीं पता अज तक। हुणे आपां ये दशहरा गया, की हो रहा है, हिंदू कहते ने बुराई के उत्ते अच्छाई की जित होती है। लेकिन जे रावण को हटा दिता जाए तो फिर राम कुछ भी नहीं, राम को हटा दिता जाए तो रावण कुछ भी नहीं। दोवें एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं।
जे रावण को हटा दिता जाए, उसका इतिहास हटा दिता जाए तो रामलीला में फिर होर की होएगा। इन्ना लोग राम को वेखना नहीं चाहते, क्योंकि असी बच्चे से ज़्यादा शौक होंदा सी रावण को वेखण का। लम्मा सारा बंदा फिर 10 सिर होते, फिर जो हसदा सी कि जे उन्होंने हटा दिता जाए, भाव अच्छाई ਅਤੇ बुराई ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेशो है, मापदंड है, ये हमेशा तो बराबर रहा है। तो अज भी वही हालात ने, कलयुग ਅਤੇ सतयुग कुछ नहीं। अज भी एक घर के विच एक बच्चा है जिहड़ा माँ प्यो के पैर धो के पींदा है, सवेरे उठ के माँ प्यो को माँ प्यो के पैरों को हथ लाता है। नाल ही दूजा घर है जिथे प्यो पुत उठ के तो कहता है मैनू पैसे दो, मैं शराब दे दूँ, नहीं दिते तो हाथ भी चुकता है। हालात दोवें अज भी उही ने। इस करके असी ये ना सोचिए कि संसार के विच संकट कदे भी नहीं सी या कोई सतयुग सी हुण कलयुग है, नहीं। ये चीज़ां हमेशा उस परमात्मा परमेश्वर के नियम के अनुसार, क्योंकि एक दूजे नाल जुड़े ने। हुण असीं कहिए 1 रुपये का सिक्का है, उसका एक बन्ना जेब में रखना है, दूजा नहीं रखना। कोई फोटो लैके आए हैं, उसका अगला हिस्सा असीं अगले हिस्से के पैसे देने ने, पिछला हिस्सा असीं पेंटर को कहिए ये पैसे मैं नहीं देने, साढ़े वास्ते ये खाली है, ये वो पेंटिंग असीं नहीं खरीद सकते। सानू वो खाली हिस्सा भी लैके आना पैना है। इस करके दुख और सुख जीवन में आउणगे, उन्होंने कोई भी दूर नहीं कर सकता। परमात्मा के नियम ने, उन्होंने कोई नहीं तोड़ सकता। तो जिहड़ा फल है वो भी इंसान इत्थे भुगतदा है। कल जे तू किसी नाल धक्का कीता तो समझो तू फल बीज दिता, तो थोड़े चिर बाद तैनूं भी कोई धक्का देगा। अज तू किसी की कुर्सी पर बैठा है धक्का दे के, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो तू करेगा उसका फल इत्थे मिलेगा। ये ना सोच कि पिछले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इतना का कुछ नहीं। उधर भी उदाहरण दी मैं अग दे विच अज हथ पावां ते कहां अगले जन्म दे विच सड़ेगा मेरा हथ, नहीं, तुरंत उत्थे इत्थे सारा नगद है, इत्थे कुछ भी उधार नहीं। परमात्मा के नियम सारे वास्ते नगद ने। अज तू किसी नाल धक्का कीता है तो तू बीज बीज दिता, तो हैरानी तां होती है कि सानू प्रकृति वध के देती है। हुण किसान एक बीज बीजता है, उसके बदले उस बीज के विचों किन्ने ही फल फुल पत्ते टाणियां कितना कुछ निकल आता है। रबड़ की गेंद को उस दीवार पर मारिए, जिन्नी जोर ना मारांगे उसको 5 गुना ज़्यादा तेजी नाल वापस आएगी। ये नियम है परमात्मा का। तेरा बीजिया होया तैनूं ही बन्नना पैना है। सो इस करके गुरु के अगे अरदास कर कि दाता कृपा कर, मेरे तो कोई धक्का ना होवे, इन्नी शक्ति दे कि मैं सच नूं सच कह सकां ते झूठ नूं झूठ कह सकां। ये ना होवे कि मैं किसी के एहसान के थले दब के ते झूठ का साथ दूँ। 2 मिनट की कहानी कह के उसके बाद ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। एक राजा सी, रोज़ उन्हें हाथी के उत्ते पूरे पिंड का गेड़ा लाना। एक उत्थे मस्ताना सी, उन्हें की करना, जदों राजे ने जान लगना हाथी ते उन्हें हाथी की पूंछ फड़ के ते हाथी को रोक देना। इन्नी जान सी उहदे विच, ते सारे पिंड ने हसना राजे के उत्ते कि वे कितना वड्डा राजा, ते आम जे बंदे ने इहदे हाथी को रोकता। राजे को बड़ी शर्म आई, जाके अपने पुरोहित को दस्सिया कि इस तरह मेरा मजाक उड़िया। पुरोहित कहता कोई गल नहीं, तो 1 महीना उधर जाए ना, एक काम कर
उसनों सुनेहा भजा कि राजा ने तेनों रोज़ 1 रुपया देना है तो तू शाम को 6 बजे जिहड़ा सामने मंदिर है ये दीवा बालना है। उन्हें कहा ये तो बहुत अच्छी गल है। उस टाइम 1 रुपया बहुत सी। 1 महीना हो गया, रोज़ उन्होंने रुपया मिलता है, 6 बजे हो दीवा भी जगा देता। उस तो बाद पुरोहित ने राजे को कहा कि तू हुण जा। फिर राजा आया हाथी पे, उन्हें भज के फिर पूछ फड़ ली। लेकिन उस दिन हैरानी हुई कि उस दिन वो तो हाथी रोकया नहीं गया। हाथी उन्होंने घड़ीस के लै गया अगे। तो लोग उस दिन राजे से नहीं हस रहे, उस बंदे से हस रहे हैं। तो पुरोहित ने जाके पूछा राजे को कि ये की कमाल किया तू। कहता तू एहसान का जोड़ा बोझ सी ना, रुपया रोज़ देना, उस एहसान ने इनू कमज़ोर बना दिता। पहला इनू कोई भी तेरे नाल मतलब नहीं सी, तेरे एहसाना थले दबिया नहीं सी, तो इन्हें हाथी को भी रोक देता सी। अज भी वही है बंदा, जान भी उन्नी है इहदे विच, लेकिन अज इनू तो अपने एहसान के थले दबा के कमज़ोर कर दिता। बस यही अरदास करिए, दादा असी हमेशा सच नूं सच का साथ दईए ते हमेशा झूठ नूं झूठ कहिए। साडे गुरुआं ने भी सानूं यही सिखाया, भै काम को देत ने नै भै मानतान, कदे भी डरना नहीं ते ना किसी को डराना है। दोवें गल्लां क्लीयर ने, ना किसी का हक मारना है ते ना अपना छड्डना है। सीधा जा गणित दिता है साडे गुरुआं ने। सो असी कोशिश करिए। तो मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब जी ने सानू ये उपदेश दिता है। अरदास विच आपां रोज़ कहते हैं 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। का मतलब की है? क्यों तख्तां दे फोटो अपने दिमाग में लैके आइए फिर बात बोलिए? नहीं, 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारे का ध्यान धर के, भाव भावें तख्त ने भावें तुहाडे गली का गुरुद्वारा है, संगत ने ध्यान रखना है। क्योंकि गुरुद्वारा में उस दिन भी क्या संगत का है, संगत ने ध्यान रखना है कि इतने की हो रहा है। क्योंकि संगत के दसवंध के नाल गुरुद्वारा चलता है, संगत के दसवंध नाल लंगर चलते हैं। संगत गुरु का रूप होती है। इस करके हमेशा इस चीज़ को असीं ध्यान में रखिए कि गुरुद्वारा संगत का है। जे इत्थे कुछ धक्का हो रहा है, गलत हो रहा है या तख्तां ते भी हो रहा है, तां भी असीं आवाज़ उठा सकीए। तो हिम्मत तां ही होनी है जे असीं झूठ नूं झूठ कहण की जुरत करांगे ते सच नूं सच कहने की जरूरत करांगे। सो गुरु साहब की कृपा करन अज दास की खीरी संग्राम की सेवा प्रवान करनी। बाकी होर भुलां चुकां गलतियां हो जाती, क्योंकि कई संगतां ने जी सिर्फ संग्रांद में आउंदियां ने ते अगली संग्रांद से असीं नहीं होवांगे, इत्थे तो चले जाना असीं। ते गुरु कृपा करे तुसीं इसी तरह जागरूक बन के सच नूं सच कहो ते झूठ नूं झूठ कहो। कोई डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि गुरु साडे नाल है। सो आओ सारे रल मिल के आनंद साहिब का पाठ करिए।